बेटा बात करेंगे बायोलॉजी की डीपीपी फोर्थ, ठीक है, बायोलॉजी की डीपीपी फोर्थ है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मैटर इज दिस व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए ठीक है, ठीक। दे पजेसेस बोथ स्टैमेन एंड पिस्टल, दे पजेसेस बोथ स्टैमेन एंड पिस्टल, और बेटा पिस्टल बोलो या फिर आप कार्पल्स बोलो, बात एक है, पिस्टल बोलो या फिर आप कार्पल्स बोलो, बात एक है। दे पजेसेस आइदर स्टैमेन एंड और पिस्टल, ठीक। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पजेसिंग ओनली स्टैमेन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो सिर्फ स्टैमेन पजेस करते हैं वो कोई फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बेटा हम बात करेंगे दे पजेसेस, पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर लो आप, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और वो फ्लावर जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं आपके, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पहली बात तो या तो इसमें स्टैमेन होगा, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, या फिर इसमें पिस्टल होगा, दोनों नहीं होंगे, पहली चीज़ दोनों नहीं होंगे, ठीक है, या तो स्टैमेन या फिर पिस्टल, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें दूसरा जो पॉइंट है इसका, बेटा ये क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, ये क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपके सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते, ठीक। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक, अब मैंने बोला कि स्टैमेन और या तो स्टैमेन या पिस्टल, बट सेल्फ पॉलिनेशन वाले के पास एक ही फ्लावर में पिस्टल भी होगा, एक ही फ्लावर में स्टैमेन भी होगा, ठीक। वो फ्लावर एक सेम प्लांट के फ्लावर टू फ्लावर आपके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये नहीं करते, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, तो इसमें से कौन सा ठीक है आपका, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, क्योंकि आइदर स्टैमेन और पिस्टल दोनों नहीं होने के, ठीक है। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दूसरा भी सही है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पजेसिंग ओनली स्टैमेन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। अब हमने दो चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी, दो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं, क्या कि यूनिसेक्सुअल या तो स्टैमेन होगा या पिस्टल होगा, ठीक है। अब जिसके पास स्टैमेन होगा तो उसके पास तो सिर्फ पॉलन्स होंगे, और जिसके पास पिस्टल होगा, सिर्फ पिस्टल होगा, तो उसके पास ओवरी होगी, ठीक है। अब बेटा फ्रूट राइपन ओवरी को ही हम क्या बोलते हैं, जो हमारी राइपन ओवरी होती है, ठीक, जो हमारी राइपन ओवरी होती है हम उसे ही फ्रूट बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, फ्रूट बोलते हैं। तो जिसके पास पिस्टल होगा उसके पास फ्रूट होगा, बट जिसके पास स्टैमिन है दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ठीक है, दे कैन नॉट होल्ड फ्रूट, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, बोथ नहीं, पहला वाला गलत है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन इज बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेम ऑफ यूनिसेक्सुअल, ठीक, नेम ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर के आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर, ठीक। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रैपिड मतलब कि ब्रेड पे आपके जो ब्रेड मोल्ड स्लाइसेस है एकदम से जाते हैं, मतलब कोई फंगी लग गई वहाँ पे या फिर कुछ चीज़ ईस्ट लग गई तो वो सारा एकदम से फेंकता है, ठीक, एकदम से फैलता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ब्रेड के एक तरफ आपकी फंगस लगी, ठीक है, एक तरफ आपकी ईस्ट लगी और वो थोड़ी देर बाद सब में फैल जाएगी, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, ठीक है, यस, एयर्स के द्वारा जो लार्ज नंबर ऑफ पोर्स आ रहे होंगे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि बेटा एक तो ईस्ट वहाँ पे प्रोड्यूस हो गई है, स्पोर्ट्स उस ब्रेड पर आ गए हैं, ठीक, बाय एटमॉस्फेयर। अब आप उसे रिप्रोडक्शन करने का फेवरेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। फेवरेबल इन्वायरमेंट इज व्हाट, आप उसे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स उसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो फैलेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइपी नहीं है, इसका टॉपिक ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोरोरिंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा फर्स्ट एंड सेकंड किस में, सी में, फर्स्ट एंड सेकंड किस में बेटा, सी में। अब ये बताओ कि ये ब्रेड पर, ठीक है, आपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताता है ब्रेड पर किस टाइप का आपका टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा हो रहा होगा, ठीक है, कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंडक्ट हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन अ पोटैटो प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस बाय प्रोपोगेशन। अब बेटा पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, या फिर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। एक इसकी खास बात हमने बताई थी बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जो प्लांट में कंडक्ट होता है, इट्स ओनली हैपेंड इन प्लांट, ठीक। अब ये पूछना चाह रहा है कि पोटैटो का कौन सा पार्ट, ठीक है, प्रोपोगेशन में यूज होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हालांकि और डीपीपी में बता चुका हूँ, बट आपके लिए दोबारा से रिपीट करता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो आपके पुराने, ठीक, जो आपके पुराना प्लांट होता है, ठीक है, उसी के किसी पार्ट को या तो हम स्टेम काट लेंगे, उसकी रूट काट लेंगे, या फ्लावर को ले लेंगे, ठीक है, उसी के पार्ट से दूसरा पौधा रिप्रोड्यूस होता है, उसी के पार्ट से दूसरा पौधा रिप्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कोई गैमेट ये सब चीज़ें फ्यूज नहीं होती, ठीक। तो ओल्ड प्लांट से ही रिप्रोडक्शन होता है न्यू प्लांट का, ठीक। तो ये होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पोटैटो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, बट पोटैटो के कौन से पार्ट को कट करा जाएगा, पोटैटो के कौन से पार्ट को कट किया जाएगा, ठीक है। तो बेटा पोटैटो के रूट को नहीं, पोटैटो की लीफ को नहीं, स्टेम ट्यूबर और ग्राफ्टिंग। तो बेटा स्टेम ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो में स्टेम निकल आते हैं। सपोज दैट ये आपका पोटैटो है, तो कुछ दिन बाद देखोगे ना तो आप इसके ये स्टेम यहाँ पे इस टाइप से निकल गए होंगे छोटे छोटे, ठीक है। कुछ दिन के लिए पोटैटो अपनी किचन में सिर्फ होल्ड करके रखना, उसे कुछ छेड़ना मत, ठीक है, उसे अवेलेबल मॉइस्चर मिलता रहे, ठीक। कुछ दिन बाद वो बड दे जाएगा, मतलब कि स्टेम दे देगा, स्टेम ट्यूबर, ट्यूब टाइप के स्टेम्स होंगे, ठीक। तो स्टेम ट्यूबर पार्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इसका यूज होता है फॉर रिप्रोडक्शन, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे बेटा। द पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के सेंटर में कौन सा पार्ट प्रोड्यूस होता है, फ्लावर के सेंटर में कौन सा पार्ट प्रोड्यूस होता है आपका। तो बेटा फ्लावर के सेंटर में कौन सा पार्ट प्रोड्यूस होगा, सीपल्स, पीटल्स, पिस्टल और फ्लावर, ठीक। पिस्टल, आंसर इज पिस्टल, ठीक है। ये कोई आपका फ्लावर है इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से कोई फ्लावर है, तो बीच में आपका ये इस टाइप का ये फ्लास्क शेप का, ठीक है, ये आपने बीच में जो फ्लास्क शेप का क्या होगा, ये पिस्टल होगा, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, पिस्टल, या फिर हम इसे कार्पल्स भी बोलते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड होगा, स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है इसका स्टाइल, और तीसरा पार्ट है इसका ओवरी। तीसरा पार्ट क्या है इसका, ओवरी, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज। प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज, ठीक है, हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है, हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, मतलब ये खुद से रिप्रोड्यूस होने की कैपेसिटी छोड़ देते हैं, ठीक है, खुद से रिप्रोड्यूस होने की कैपेसिटी छोड़ देते हैं, क्यों, वाई, बस यही चीज़ पूछनी है, क्यों, ठीक है। सीड की वजह से, ठीक है, बिकॉज दे लूज द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड्स, बर्ड्स, फ्लावर और रूट्स। बेटा फ्लावर भी होगी, रूट्स भी होगी, रूट के बिना तो पौधा ही नहीं है, ठीक है। बर्ड्स भी उसमें निकलेंगी, क्यों, क्योंकि उनके अंदर सीड्स जनरेट नहीं होता, ठीक। इस वजह से वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, उसी के आप पुराने पार्ट को लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। बनाना होता है, रोज होता है, जैस्मिन होता है, ऑरेंज होता है, एक शुगर केन होता है आपका, शुगर केन भी इसी टाइप से आपका ग्राफ्टिंग मेथड से, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से करा जाता है, ठीक। अब बेटा जो बनाना है, ठीक है, बनाना को क्या करते हैं, बनाना के साइड से छोटे पार्ट्स निकल आते हैं, उसी को उखेड़ कर लगा दिया जाता है, ठीक है, उसी चीज़ को उखेड़ कर लगा दिया जाता है। रोज़ है, ठीक है, रोज़ के स्टेम को हम लगाते हैं, रोज़ के हम स्टेम को लगाते हैं, ठीक है। जैस्मिन है, जैस्मिन के स्टेम को लगाते हैं, या फिर जो स्टेम इस टाइप से, ये जो है ना स्टेम रूट में चली जाती है इसकी, ठीक। ऑरेंज है, ऑरेंज किसी भी टाइप से, ऑरेंज के चाहे आप स्टेम को लगा सकते हो, ऑरेंज के चाहे आप वर्ड को लगा सकते हो, ऑरेंज के चाहे आप रूट को लगा सकते हो, ऑरेंज के चाहे आप लीफ को लगा सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ठीक है। तो आप इस चीज़ को और देख लेंगे कि किस चीज़ की क्या चीज़ लगाई जाती है, जैसे पोटैटो का स्टेम ट्यूबर लगाया जाता है, ठीक है। अगर डीपीपी अच्छी लग रही हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, ताकि बोर्ड के नियर अबाउट आपको इस चीज़ की हेल्प मिल सके, और भी नए नए इनिशिएटिव हम लेके जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है।
थैंक यू।